नमस्कार दोस्तों, दिल से ऑन वर्ड्स में आप सभी का स्वागत है। आज आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ प्रेरक कथा सती शांडली। आप सभी ने सती अनसुईया के बारे में अवश्य ही सुना होगा, जिन्होंने अपने सतीत्व के प्रभाव से त्रिदेवों को बालक बना दिया था जब वे उनके सतीत्व की परीक्षा लेने आए थे। ऐसी ही सती की शिष्या थी सती शांडली। इस कथा को महान नारी पुस्तक से लिया गया है। जब भी इस कहानी को पढ़ती हूँ, एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, अच्छाई एवं न्याय पर विश्वास बढ़ता है। अगर आपको भी इस कहानी से कुछ प्रेरणा मिलती है, कुछ सकारात्मकता मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो कहानी है सती शांडली। प्रतिष्ठानपुर में एक सती थी। उसका नाम तो नर्मदा था, किंतु शांडिल्य गोत्र में पैदा हुई थी, इससे शांडली नाम से प्रसिद्ध हुई। वह नारी क्या थी? देवी थी। उसका पति कौशिक नामक एक प्रसिद्ध ब्राह्मण था। वह पूर्व जन्मों के पापों के कारण कोढ़ी हो गया था। पैसे बहुत थे, इसलिए बदचलन भी हो गया था। शांडली अपने घृणित रोगग्रस्त पति की सेवा पूरी लगन से करती थी। उस साध्वी और पतिव्रता नारी को इस शास्त्र वचन पर अटल श्रद्धा थी कि सब प्रकार से सेवा करके पति को संतुष्ट रखना ही नारी का परम धर्म है। वह खूब प्रेम से पति को नहलाती, कपड़े पहनाती, हाथ से भोजन कराती। इतना ही नहीं, उसके थूक, खंकार, मल मूत्र और रक्त भी स्वयं धोती। मधुर वाणी से पति को प्रसन्न रखती और देवता की भांति उसका पूजन करती थी। लेकिन कौशिक का स्वभाव क्रोधी था। पति सेवा प्रायण इस देवी को वह निष्ठुर सदा फटकारता रहता। फिर भी सती ने अपना सतीत्व नहीं छोड़ा। कौशिक से चला फिरा नहीं जाता था, फिर भी एक सुंदर वेश्या में आसक्त चित्त हो गया था। उसने अपनी पत्नी से कहा, तू अपने कंधे पर बैठाकर मुझे मेरी प्रेमिका वेश्या के घर ले जाया कर। सती पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, मगर शांडली भी जैसे सहनशीलता का अवतार थी। दुख को समझपूर्वक सहन करें तो भक्ति बन जाता है, निंदा करके सहन करें तो पाप बन जाता है, और बेसमझी से सहन करते रहें तो व्यर्थ में दुखी ही होना पड़ता है। शांडिली ने सत्संग के कारण और अपने गुरु के आशीर्वाद के कारण दुख को सुख समझकर झेला। दुस्सहनीय कष्टों को अपनी साधना का साधन बना लिया। उसने अपनी सत्संग की समझ से प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल परिस्थिति में पलट दिया। लोगों को दिखने में आने वाली उसकी निर्बलता ही सत्संग की समझ के कारण बाद में जाकर उसका अपूर्व बल सिद्ध हो गई। जो कार्य नौकर करता था, वह अब शांडली को करना पड़ा। वह अपने पति को अपने कंधे पर चढ़ाकर वेश्या के घर रात को ले जाती और वेश्या के पास उसे छोड़कर स्वयं सुबह तक नीचे बैठी इंतजार करती रहती। जब वह सुबह इशारा करता, तब वह उसे अपने कंधे पर चढ़ाकर पुनः घर ले आती। संयोग से एक ऋषि पुत्र था। योगी महापुरुषों के संपर्क में रहकर आसन, प्राणायाम और ध्यान की कला सीखकर वह योग साधना करने लगा। वह नित्य बड़े सवेरे उठता और अपनी योग साधना में लग जाता। धीरे धीरे वह लड़का बड़ा योगी बन गया। बचपन में वह बड़ा चंचल था। एक बार गंगा तट पर अपनी नादानी में वह दुर्वासा ऋषि का अपमान कर बैठा। दुर्वासा ऋषि अपनी मौज में विचित्र सा वेश बनाकर भ्रमण कर रहे थे। लड़के ने नादानी में मजाक में उनसे क्या कहा, महाराज, ऐसा नटों का वेश बनाकर क्या फांसी पर चढ़ने जा रहे हैं? बस, दुर्वासा तो क्रोध के अवतार ही कहलाते थे। उन्होंने उसे श्राप दिया, जा, तुझे फांसी पर ही लटकना पड़ेगा। वह लड़का जब बड़ा योगी बना तो घूमते घामते एक गांव में आया। एक जगह को वह उचित समझकर ध्यान में बैठ गया। उधर क्या हुआ कि राजमहल में कुछ चोर चोरी करके भाग रहे थे और उनके पीछे राजा के सिपाही लगे हुए थे। उनके भय से चोर अपना माल उस ध्यानस्थ योगी के पास छोड़कर लापता हो गए। सिपाहियों ने योगी को ही चोर समझकर पकड़ लिया और राजा के सामने उसको दोषी ठहराया।
राजा ने उसके लिए दंड सुनाया कि जाओ, जहाँ यह पकड़ा गया है वहीं पर इसको फांसी लगा दी जाए। इस प्रकार दुर्वासा के श्राप ने अपना प्रभाव समय आने पर दिखाया। वह योगी समझ गया कि यह शरीर का प्रारब्ध शरीर को भुगतना ही पड़ेगा। फांसी लगा दी गई और संयोग से यह वही स्थान था जहाँ से वेश्या के यहाँ से अपने पति को कंधे पर उठाए हुए शांडली अपने घर की ओर लौट रही थी। बहुत संभल कर चल रही थी, फिर भी घनघोर अंधकार के कारण उसके पति का सिर रास्ते में फांसी लगे हुए योगी से टकरा गया। योगी के मुंह से निकल पड़ा, अरे यह कौन मरते हुए को कष्ट दे रहा है? जिसने मुझे छुआ है वह भी सूर्योदय होते समय मर जाएगा। सती शांडिली ने कहा, महाराज ऐसा श्राप मत दें। अंधकार के कारण भूल मेरी हुई है, इनकी नहीं। इनका सर लटकते हुए आपके पैरों से टकराया है। मैंने जानबूझकर आपको कष्ट नहीं दिया। सजा देनी हो तो मुझे दें, इनको क्यों श्राप दे रहे हैं? मगर योगी ने और चिढ़कर कहा, मेरा श्राप मिथ्या नहीं जाएगा, इसको कोई विफल नहीं कर सकता। अब शांडली का सतीत्व जाग उठा। वह हंसकर निर्दोष भाव से बोली, महाराज आप अभी तक सतीत्व के प्रभाव से अनजान हैं। ठीक है, आप कहते हैं कि सूर्योदय होते ही मेरे पति मर जाएंगे, तो जाओ, सूर्योदय ही नहीं होगा, फिर कैसे मरेंगे? ध्यान, सहनशीलता और गुरु कृपा से शांडली के संकल्प में सत्य होने की शक्ति आ गई थी। स्थूल जगत से आध्यात्मिक जगत बहुत ही अधिक शक्तिशाली होता है। शांडली के दृढ़ संकल्प के कारण 3 दिन हो गए मगर सूर्योदय नहीं हुआ। भूलोक देवलोक में सर्वत्र हाहाकार मच गया। सभी देवता इंद्र, ब्रह्मा जी, विष्णु जी आदि शंकर भगवान के पास गए और शंकर भगवान उन सब को लेकर शांडली की गुरु सती अनसुईया के पास पहुँचे। अनसुईया ने सबका स्वागत किया। देवराज इंद्र ने उनसे विनती की, देवी आपकी शिष्या ने सूर्य को उदय होने से रोक रखा है, अब आप ही उसे समझाएं, तब यह सृष्टि का कार्य ठीक से चल सकता है, अन्यथा नहीं। महासती अनसुईया बोली, यह तो मेरे भी बस की बात नहीं है। चलें हम सब शांडली के पास ही जाकर उसे समझाने का प्रयास करते हैं। शांडिली ने खड़े होकर अपने घर आए हुए अपने गुरु सहित सभी व्यक्तियों का श्रद्धापूर्वक स्वागत किया। उसके कोड़ी अपाहिज पति को तो अपनी मृत्यु ही नज़दीक दिख रही थी। बहुत घबरा रहा था और अपनी सती साध्वी पत्नी शांडिली से बार बार कह रहा था कि तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। मनुष्य को जब अपनी मौत सामने आती दिखाई देती है तब उसे अपने किए हुए पापों का पश्चाताप अवश्य ही होता है। शांडली का पापी पति अब उसको अपने से दूर करना ही नहीं चाहता था। आज उसे पहली बार अपनी पत्नी की महानता का बोध हुआ, परंतु महान बनने तक कितनी घाटियां पार करनी पड़ती हैं, कितने कष्ट सहन करने पड़ते हैं, यह वो क्या जाने। अनसुईया ने कहा, बेटी तू सूर्य को छोड़ दे, नहीं तो यह सब लोकांतर का सृष्टि क्रम अस्त व्यस्त हो जाएगा। शांडली बोली, हे माता, मैं सूर्य को उदय होने दूं, यह आप सबकी बात ठीक है, मगर उस सूर्य के उदय होते ही मेरे घर का सूर्य सदा के लिए अस्त हो जाएगा, मेरा सूर्य डूब जाएगा। अनसुईया बोली, उसकी तू फिक्र मत कर, मैं तेरे पति को अपने सतीत्व के प्रभाव से एवं योग बल से पुनः जिंदा कर दूंगी। तू सूर्य उदय ना होने का अपना संकल्प लौटा ले। शांडिली ने सूर्य पर से अपना संकल्प खींच लिया। सूर्य उदय हुआ। सभी देवता हर्षित हुए। सृष्टि क्रम पुनः सुचारू रूप से चल पड़ा। योगी के श्राप का प्रभाव हुआ और शांडली का अपाहिज पति सूर्य की प्रथम किरण के साथ ही प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। अनसुईया बोली, कल्याणी तुम डरना नहीं, पति की सेवा से मुझे जो सामर्थ्य मिला है उससे मैं तुम्हारा कार्य संपन्न कर देती हूँ। रूपशील, बुद्धि, मधुर भाषण आदि सद्गुणों में अपने पति के समान अन्य किसी पुरुष को मैंने कभी ना देखा हो, तो उस सत्य के प्रभाव से यह ब्राह्मण जीवित होकर तरुण एवं रोग मुक्त हो जाए। यदि मैं अपने स्वामी के समान किसी देवता को भी नहीं समझती तो उस सत्य के प्रभाव से यह ब्राह्मण जीवित हो जाए। यदि मन, वाणी एवं कर्म द्वारा मेरा सारा व्यवहार प्रतिदिन पति की सेवा के लिए ही होता हो
तो यह ब्राह्मण जीवित हो जाए। अनसुईया के सतीत्व और योग बल के प्रभाव से कौशिक ब्राह्मण का अंतवाहक सूक्ष्म शरीर वापस मृत देह में आ गया। वह जैसे नींद में से जागा हो, करवट लेकर उठ खड़ा हुआ। उसे नवजीवन मिला। उसका कोढ़, कुरूपता और अपाहिजता नष्ट हुई। वह पहले से भी अधिक सुंदर देह वाला बन गया था। नतमस्तक होकर वह शांडिली से कहने लगा, हे देवी, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं था। मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिए, मुझे माफ़ कर दो। शांडिली, नहीं पतिदेव, ऐसा मत कहीं। यह सब आपकी एक निष्ठता से की हुई सेवा का प्रभाव है।